very few people in this world. क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं Those who sometime in their life do not feel inadequate for certain tasks or certain things in their lives. जो अपने जीवन में अपने आप को अयोग्य नहीं समझते हैं किसी कार्य के लिए. The human nature is such और मनुष्य का स्वभाव इस तरह का है that it tells us to shy away from things that we do not feel adequate about. जो हमें इस बात से ऐसा महसूस कराती है कि हम शायद उसको शर्म महसूस करते हैं इस बात में कि हम शायद किसी चीज़ के योग्य नहीं. For example, if I were to go to a swimming pool during the summer days, उदाहरण के लिए यदि मुझे स्विमिंग पूल पे जाना पड़े गर्मी के दिनों में, I'll keep myself on the shallow part of the pool or on the beach. I will be not venturing into the deep. तो उदाहरण के लिए कि यदि मैं स्विमिंग पूल पे हूँ या मैं बीच पर हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगा जहाँ गहरा नहीं है उधर तक ही अपने आप को सीमित रखूँ. And if there is an Indian dance party or a wedding ceremony, I would like to keep myself away from those who enjoy in dancing a lot. और हो सकता है कि जब डांस वगैरह होता है तो उसमें मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ उन लोगों के बीच में जो इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं. Because in the Indian wedding parties, क्योंकि जब भारतीय शादी विवाह समारोह होता है your friends, if you can call them friends, they drag you literally to dance floor and they want you to dance. तो आपके जो मित्र हैं वो आपको खींच कर लाएंगे और वो चाहेंगे कि आप भी उनके साथ नाचें. So I don't know what your feelings of inadequacies are in your life. तो मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में कैसे ये भावनाएं आपके जीवन में अपने आप को अयोग्य समझने की. But these feelings bog us down, they keep us down, and they keep us always feeling as a failure in some or the other areas of our lives. पर इस तरह की जो भावनाएं हैं वो हमको बहुत नीचा कर देती है और हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम किसी तरह से फेल हो गए अपने जीवन में. And when we have this sense of feeling and the fear of failure, और जब हमारे अंदर ऐसी भावना होती है और हम ये सोचते हैं कि हम फेल हो रहे हैं, these inadequacies will keep us confined to our comfort zones. तो ऐसी भावनाएं जो है हमें अपने जो आराम वाला हमारा जगह है हमें उसी तक सीमित रखेंगे. And when we are not bold enough to venture out of our comfort zones, और तब हम अपने आप को ज़्यादा साहसी नहीं महसूस करते कि हम उससे बाहर आएं. these inadequacies will ultimately keep our growth impeded. They will not allow us to grow completely. और जब हम अपने आप को अपर्याप्त महसूस करते हैं तो ये हमारे बढ़ने में हमारी रुकावट बन जाती है. They become hurdles in our physical growth, ये हमारे शारीरिक बढ़ोतरी में बाधा डालती है, in our emotional growth, हमारे भावनाओं के बढ़ने में, even in our spiritual growth. और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में भी. Because we are afraid of being so inadequate that we don't want to fail in any area. और क्योंकि हम अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें लीन महसूस करते हैं कि हम अपर्याप्त हैं कि हम उसमें से निकलना नहीं चाहते. And this feeling of inadequacy has been multiplied several times during these times that we are facing in our lifetime today. और ये ऐसी जो भावना है अपर्याप्त होने की ये हमें इन दिनों में और भी ज़्यादा बार हमको इस समय में इस कठिनाई के दौर में परेशानी कर रही है. The uncertainties that we are faced with, और ऐसी बातें जो जिसके बारे में हमें कुछ ध्यान नहीं, the health challenges that we are facing today, और हमारे शरीर में जो भी हम चुनौतियां महसूस कर रहे हैं उसके बीच में, the restrictions that are laid upon our lives, और ऐसी सीमाएं जो हमारे सामने हमारे जीवन पर डाल दी गई हैं. we are living in a time that we have never lived, at least in my life of 53 years, I've never lived in this kind of a life. और हम सब ऐसे समय में इस जीवन को जी रहे हैं, खास तौर से जो मैं अपने जीवन में देखता हूँ. मेरे 53 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा. So I do believe there are people among us, तो मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में लोग ऐसे हैं, like a lady we just prayed for that you mentioned, और उस बहन के लिए की तरह जिसका नाम आपने लिया था, who want to just walk away from this life and end everything, and they want to escape from this because they feel so
inadequate to be prepared to face life. उस बहन की तरह जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य समझती है और वो इन सब चीज़ों से लड़ नहीं सकती इन कठिनाइयों के बीच में। Many people are facing this situation, and it seems the feelings of inadequacies have immobilized them. They do not know how to take their next step. उसी प्रकार से कई लोग ऐसी परेशानियों से, ऐसी सोच से होकर गुजर रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत ही नीचा समझते हैं। So what do we do? तो हम क्या करें? What could be the areas of inadequacies in your life? तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप अपने आप को अपर्याप्त महसूस Let us करते हैं? face it. और हम इसका सामना करें। To be human is to feel inadequate. इस बात का हम सामना करें कि मनुष्य होने के नाते हम अपर्याप्त हैं। Sometimes the challenges of our families, the responsibilities of our families, and the other things that may bring, the family may bring us, and that we feel so inadequate to handle. और हमारे परिवार में जब हम संघर्ष करते हैं, जब हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, जिम्मेदारी आती हैं, तो कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति से, ऐसी सोच से होकर गुजरते हैं। Sometimes it may be our work, our profession, our calling, that we feel so inadequate to be competent enough to deal with that. और कभी कभी जहाँ हम काम करते हैं, हम उसमें अपने आप को कम महसूस करते हैं। Or it could be parenting, I have only 2 children, but there are people who have 6 or even more children, and how they can be best parents to them, how they can provide for them, and all those challenges may lead us to the feelings of inadequacies. और माता पिता की जिम्मेदारी को निभाना भी इस क्षेत्र में अपने आप को बहुत अपर्याप्त महसूस कराता है। For those of us who are in the ministry of any sort, और हम जो किसी भी प्रकार की सेवा में अपने आप को सम्मिलित देखते हैं, the daunting task of ministry, the responsibilities that come with us, the challenges that we are facing today in ministry, they may make us feeling so inadequate to accomplish anything that God has called us to. और जो भी जिम्मेदारी और जो भी संघर्ष और चुनौतियां हमारी सेवा के बीच में है, उसके बीच में हम अपने आप को कभी कभी अयोग्य और अपर्याप्त समझते हैं। Our responsibilities as workers, our responsibilities in this society, our responsibilities as any members of any groups can bog us down. और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी, चाहे वो समाज की हो, चाहे हमारे काम की हो, किसी भी प्रकार की, वो हमको इस तरह से नीचे खींच देती है। And therefore, let's admit, और इसलिए हम इस बात को आज मान लें, there are many people among us, कि हमारे बीच में बहुत से लोग there ऐसे are many हैं, people who we may even know personally, और हो सकता है बहुत से लोग जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हों, because they cannot go on living like they have been living, in their dreams and all that they had hoped for has been already crushed. तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई होंगी, बहुत से स्वप्न देखे होंगे अपने भविष्य के लिए, लेकिन उनके सारे स्वप्न जैसे टूटते बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। So what is this inadequacy? तो ये अपने आप को कैसी भावना है अपर्याप्तता की? Let's begin by looking at it positively. तो आइए हम इसको एक सकारात्मक रूप से देखें। What is the opposite of inadequacy? और अपर्याप्त होने का जो विपरीत है वो क्या है? It means sufficient. उसका मतलब ये है कि हमारे पास काफी है। It means ability to do some things. इसका मतलब है कुछ कार्य करने की क्षमता, Capability to do certain things, certain tasks. और किसी प्रकार का काम करने की एक ताकत रखना, Feeling empowered to do what I'm called to do. और अपने आप को बड़ा ताकत और स्ट्रांग महसूस करना, Feeling strength and something within us that empowers us and we feel positive about it. और अपने अंदरूनी तरह से आप अपने आप को बलवंत समझते हैं। The opposite of this is और इसके विपरीत हम देखेंगे, when we do not feel sufficient enough, और जब आप अपने आप को काफी महसूस नहीं when करते, we feel we do not have the abilities, और जब हम सोचते हैं कि हम में वो क्षमता नहीं, when we think we are not capable of this, और जब हम सोचते हैं कि हम इस बात के काबिल नहीं, when we feel weak and
and not powered at all, और जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, ना कि ताकतवर, we feel insufficient, और जब हम सोचते हैं कि हम अयोग्य हैं, we think that we do not have the abilities and the skills to go on in this life. और जब हम सोचते हैं कि हमारे पास ये ताकत नहीं, हमारे पास क्षमता नहीं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, That is what leads us to feel inadequate. तो ऐसी बातें हैं जो हमें ऐसी सोच पर मजबूर कर दी कि हम अपर्याप्त हैं। Now, the problem is, अब समस्या ये है, many people in this world will tell you not to feel those kinds of emotions. समस्या ये है कि इस दुनिया में कई लोग हमसे बोलेंगे कि हम इस तरह की भावनाओं से ना होकर गुजरें, The world doesn't like weak people. और ये दुनिया जो है कमजोर लोगों को पसंद नहीं The करती, world doesn't like people who say, no, I don't know. और ये दुनिया उन लोगों को पसंद नहीं करती जो कहते हैं हमें नहीं पता। The world doesn't like people who say, I'm not powerful enough. They like powerful people. और ये दुनिया पसंद नहीं करती उन लोगों को जो कहते हैं हम ताकतवर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया शक्तिशाली लोगों So को the मानती है। world trains us, इसलिए दुनिया हमें ट्रेन करती है, our society trains us और हमारा समाज हमें सिखाता है to hide our feelings, कि हम अपनी भावनाओं को छुपाएं, to not ever say that I feel inadequate, I cannot do it, or I don't know how to do it. वो, और हम अपने आप को ऐसा छुपाएं कि हम ये ना बोलें कि हम ये कर नहीं सकते या हमारे पास ये क्षमता नहीं। We therefore are trained to disguise our weaknesses and our shortcomings. और ऐसा लगता है जैसे हमें सिखाया गया है कि हम अपनी कमियों को छुपाएं, We pretend to have it all together. और हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। We act as though we are capable of handling anything that the life may throw at us. और हम इस तरह से दिखाते हैं जैसे हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, चाहे कुछ भी हमारे ऊपर क्यों ना आए, Even in the most challenging situations, चाहे किसी प्रकार की संघर्ष वाली स्थिति क्यों ना हो। we think that we shouldn't be seen by people as weak. तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे ना दिखाई दें लोगों को कि हम कमजोर हैं। These days, even this has become a symbol of weakness for some people. और इस समय में ये जो मास्क है ये भी लोगों के लिए कमजोरी का निशान बन गया Many है। anti-maskers, और जो लोग मास्क के खिलाफ हैं, when you ask them, why are you not wearing one in public? और जब आप उनसे पूछते हैं कि तुम इस मास्क को पब्लिक में क्यों नहीं पहन रहे हो, They claim that they don't want to be seen as weak with these masks on. तो वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि वो ये ऐसा सोचते हैं कि वो लोग उनको कमजोर ना समझें मास्क पहनने के द्वारा। So, my dear friend, that's how the society trains our mind. इसलिए मेरे मित्रों, इस तरह से समाज हमारे दिमाग को सिखाता है। We are basically powerless to face most of what we will encounter in this world, but we don't want to admit it. और हम चाहे कितने भी कमजोर हों लेकिन हम उसको मानना नहीं चाहते। So, how does God look at our inadequacies? आज हम ये देखें कि परमेश्वर हमारी इस कमी को कैसे देखता है। Somehow, what I described about the world और किसी तरह से जैसे मैंने दुनिया के बारे में आपके साथ में चर्चा की, has also been bought by the church. ये किसी तरह से चर्च के कलीसिया के बीच में भी आ गया। We have several preachers, और हमारे बीच में कई प्रचारक हैं, several big churches, काफी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, several great successful preachers और बहुत से जो सक्सेसफुल प्रचारक हैं who actually are more like motivational speakers than the preachers of the gospel. वो किसी तरह से लोगों के लिए शिक्षा देने वाले बन गए बजाय इसके कि वो सुसमाचार के प्रचार So they करें। want to teach you also the secret of success in spiritual life. इसलिए वो आत्मिक जीवन में किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके बारे में बताएं। And the main formula of this success that they talk about और जो खास तरह से जो फॉर्मूला वो सिखाना चाहते हैं इस जीवन के लिए, is to convince you and for you to convince yourself वो इसलिए कि आपको इस बात के लिए पूरी तरह से पक्का समझा दें that you are powerful, कि आप शक्तिशाली हैं, that you are confident, कि आप जो है आप साहसी हैं, that you do not lack anything, कि तुम में किसी बात की कमी नहीं, that you have everything. कि तुम्हारे पास सब कुछ है। Many of the prosperity preachers, और जितने धन संपत्ति के बारे में जो प्रचारक such करते as हैं, Joel Osteen, जैसे जोएल ओस्टिन है and there are many others, और बहुत से लोग अभी हैं very, very popular. जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, Millions of people listen to them every week. और बहुत से लोग उनको हर हफ्ते सुनते हैं। They would never let you admit that you have any inadequacies in your life.
वो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं करने देंगे या कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप इस बात को माने कि आप काफी नहीं In हैं, fact, they would encourage you बल्कि वो आपको उत्साहित करेंगे every day when you wake up. कि हर दिन जब आप उठेंगे You go in front of a mirror तो आप दर्पण के सामने खड़े हो and say to yourself, और आप अपने आप से कहें I'm good. मैं अच्छा हूँ, I've got everything. मेरे पास सब कुछ है, I'm beautiful. मैं सुंदर हूँ I'm confident. और मैं कॉन्फिडेंट I'm capable. और मैं लायक हूँ I am able to do anything that this day is going to throw at me. और मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ जो मेरा ये दिन लाएगा मेरे So सामने। feel and fill your minds with positive thoughts, they would say. और वो ऐसा कहेंगे कि अपने दिमाग को अच्छी बातों से और सकारात्मक बातों से These आप are भरें। very, very attractive things. और ये बहुत आकर्षित करने वाली बात है। Many people are delusioned to believe this as one of the traits of the gospel or even as the gospel. और वो हो सकता है इसको सुसमाचार की तरह इसको सच्चाई करके ग्रहण करें। These may be great positive preachers. और ये किसी प्रकार के बहुत ही प्रसिद्ध सकारात्मक These may प्रचारक हो be सकते हैं great motivational speakers, और ये मोटिवेशनल हो सकते हैं great salespersons और सेल्स पर्सन हो who सकते can हैं drive your success, your business, जो आपको प्रसिद्ध कर सकते हैं आपके काम में मदद कर your सकते हैं sales. आपके सेल को। But I'm sorry to break it to you, my dear friends. और मैं आपकी इस बात को आज खत्म करना चाहता That हूँ, is not the gospel. ये सुसमाचार नहीं That है, is not the message of the Bible. ये परमेश्वर के वचन का संदेश How नहीं does है। God look at our inadequacies? परमेश्वर हमारी कमी को हमें हमारी जो अपर्याप्तता है उसको कैसे देखता है? As opportunities एक मौके के रूप में, for Him to work in our life, एक ऐसा मौका जिसमें वो हमारे जीवन में कार्य कर to सके, show His grace in our life, कि ऐसे समय में वो अपने उद्धार को, अपनी करुणा को हम पर दिखाए, to reveal His glory for us. वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट When we करे। feel inadequate, जब हम अपने आप को अयोग्य when समझते we हैं, feel weak, जब आप अपने आप को कमजोर when समझते we हैं, admit our shortcomings, जब आप अपनी कमजोरी को मान लेते when हैं, we say we are not capable, जब हम इसको कहते हैं कि हम इसको करने में when असमर्थ we हैं, are able to say, God, I'm not good for anything, जब हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हम हैं किसी बात के योग्य नहीं, especially not what you are calling me to do. खास तौर से उस बात के लिए जिसके लिए आपने मुझे बुलाया I है, cannot do it. मैं नहीं कर सकता। And then we look within और ourselves. फिर हम अपने भीतर देखते We हैं, find areas in our life तो हम अपने जीवन में ऐसे क्षेत्र को that देखते we are हैं handicapped about, कि हम किसी बात की रीति से पूर्ण नहीं है, that we are disabled in those areas. कि हम कमजोर हैं उस क्षेत्र We में, have no capabilities in those उस areas. क्षेत्र में हमारे पास क्षमता नहीं। It is in those very areas that God wants to use us. तो ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। I want to bring to you 4 examples today और मैं आपके सामने 4 उदाहरण लाना of चाहता हूँ 3 or 4 different people that God used और 3 या 4 लोगों के लिए जो जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, who blatantly and openly admitted their inadequacies. जिन्होंने खुली तौर से परमेश्वर से बोला कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। From the Old Testament पुराने नियम से up to the New Testament, नए नियम से we have examples after examples हमारे पास उदाहरण पे उदाहरण है that God does not work according to the world order, कि परमेश्वर जो है वो सांसारिक रीति से कार्य नहीं that करता, the Bible does not, the gospel does not teach what the prosperity preachers may have been telling you. और परमेश्वर का वचन हमें वो नहीं सिखाता जो धन संपन्नता के बारे में प्रचार करते हैं। Let's see the example first of all of Moses. आइए हम उदाहरण के तौर पे देखें मूसा के जीवन से। In Exodus chapter 3, और निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम से उसके 3 अध्याय में you know that story well. आपको ये कहानी अच्छे से मालूम है। Moses was at the burning bush, और मूसा जो है वो जलती हुई झाड़ी के बीच में था। received a call from God उसने परमेश्वर से बुलाहट को to go to पाया Egypt कि वो मिस्र में जाए so that he could be a leader to deliver people of Israel, God's chosen people, ताकि वो उनका अगुवा हो, इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाले, from the bondage of Egyptians and lead them out as free people. गुलामी से निकालकर उनकी अगुवाई करे ताकि उनको स्वतंत्रता मिले। In chapter 3 of Exodus, निर्गमन 3 में this is what the Lord said. परमेश्वर ने ये कहा,
I want you to go as my messenger. I'm calling you, I'm anointing you, but you go as my messenger. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ अपना संदेश वाहक लेके, इसलिए तू संदेश लेकर जा। Immediately Moses says, और तभी मूसा कहता है, Who am I? मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? Why are your eyes looking at me and finding me anything good in me? तू मेरे अंदर क्या भला देखता है मेरे जीवन में? You know who Moses was? आपको मालूम है मूसा कौन था? He was one of the most learned men in those days. और आपको मालूम होगा मूसा जो है वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान था उस He समय में। grew up in a palace वो राजमहल में बढ़ा हुआ as a prince, एक प्रिंस के रूप में। went to the best universities in those days in the world. और पूरी दुनिया भर में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उसमें वो गया। He had the capabilities and the leadership skills that God was looking for. और उसके अंदर ऐसी क्षमता थी और ऐसी अगुवे के रूप में उसको देखता था परमेश्वर जिसको वो चाहता था। But Moses felt पर मूसा को ऐसा लगा he was not up to the task. कि वो इस लायक नहीं है, This is not what he could do. कि वो ऐसा नहीं कर He सकता। says, Who am I? मैं कौन हूँ? I feel so inadequate मैं अपने आप को बड़ा कम महसूस करता that हूँ I should go to Pharaoh कि मैं फिरौन के पास जाऊं, and bring children of Israel out of Egypt. कि मैं इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकालूं। What are you thinking, Lord? हे परमेश्वर तू क्या सोच रहा है? And the Lord again speaks to him फिर परमेश्वर फिर दोबारा उससे बातचीत करता है and he tells him, No, don't worry, I am calling you and I'll equip you. और परमेश्वर कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैं तुझे तैयार कर। But Moses is not yet ready. पर मूसा जो है वो अभी भी तैयार नहीं है। Further down in chapter 4 of the book of Exodus, और आगे हम देखेंगे निर्गमन चौथे अध्याय में, and verse 10 says, उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, Moses again says to the Lord, मूसा फिर परमेश्वर से कहता है, Oh my Lord, हे मेरे प्रभु, I am not eloquent. मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। Either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। Yes, he admitted his inadequacies, हाँ, उसने अपनी इस कमी को महसूस his किया, weaknesses, अपनी कमजोरी को, his shortcomings. उसकी अयोग्यता को। What God is calling him जो परमेश्वर उसको बुला रहा है, is to go and speak, परमेश्वर उसको बुला रहा है कि जा और बोल, to challenge Pharaoh, कि फिरौन को चुनौती दे, and also to speak to the people of Israel who have been living in bondage. They are broken people. और उसने ही बोला कि तू इस्राएली लोगों को जो वहां पर हैं उनके बीच में बोल, क्योंकि वो टूटे हुए लोग It हैं। may be one thing to convince Pharaoh because of all the power and the abilities that God is going to give to Moses. ये एक बात थी फिरौन के पास जाकर उसको परमेश्वर की बातें बताना, But it's a different ball game altogether to convince those broken people who have been in slavery for 400 years. पर ये दूसरी बात है कि उन लोगों को जो 400 साल से गुलामी में हैं, उनके बीच में जो टूटे मन वाले हैं उनके बीच में बात So yes, he has to do a lot of speaking. तो हाँ, इसमें हम देखेंगे कि उसको काफी बात करनी He है, has to be an eloquent speaker. तो उसको बोलने में निपुण होना He है has to be a talented and challenging and interesting speaker. और उसको एक अच्छा वक्ता होना है। So Moses admits it before the Lord. Lord, I am not capable of this. तो हम देखते हैं कि मूसा अपने आप को मान लेता है कि वो असमर्थ है ऐसा करने में। When God looks at those जब परमेश्वर इन बातों को देखते हैं, like Moses, जब वो मूसा को देखते he हैं, says, exactly that's what I need. और परमेश्वर यहोवा कहता है यही है जो मैं चाहता हूँ। If you cannot speak, यदि तुम नहीं बोल सकते I'll speak through you. तो मैं तुम में होकर बात करूंगा। If you cannot do, अगर तुम नहीं कर I पाओ will do it through you. तो मैं तुम में होकर करूंगा। If you are incapable, यदि तुम असमर्थ हो I'll give you my capabilities. तो मैं अपनी सामर्थ्य तुम्हें दूंगा। If you are weak, यदि तुम कमजोर हो I will empower you. मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा। But if you think you got everything together, पर यदि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है I'm out of here. तो मैं यहाँ से भागता हूँ।
you be on your own. तुम अपने आप में रहो। This is how God works. और ऐसा है परमेश्वर का कार्य। This is just an example in the Old Testament. और ये पुराने नियम का केवल एक उदाहरण है। We have several other examples. हमारे पास कई और दूसरे उदाहरण हैं। The second example is of prophet Jeremiah. और दूसरा उदाहरण जो है वो यिर्मयाह नबी के In the बारे book में of Jeremiah, यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक में chapter जाएं, 1 उसके पहले अध्याय and में verse 4 to 10. उसकी चौथी 4 से और 10 आयत तक The Lord is calling Jeremiah to be a prophet at a very, very important time in Israel's history. और परमेश्वर जो है यिर्मयाह नबी को एक बहुत ही दिलचस्प जो समय है इतिहास का उसमें बुला रहा है। So when God calls Jeremiah इसलिए जब परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाता है to be a prophet, कि उसका नबी बने, that means to be a spokesperson of God the Almighty. उसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की तरफ से बातचीत करे। That means to be with God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ हो। That means to receive from God. इसका मतलब है कि परमेश्वर से पाए। And that means to communicate that message to the people of God. और उसका मतलब ये है कि जो वो परमेश्वर से पाए उसको अपने परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाए। You got to be something for that. उसके लिए आपको कुछ होना है। That's a huge task, my dear friends. और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मित्रों। In those days, उन दिनों में, today, आज or any time, या किसी भी वक्त में to be a prophet for God. एक परमेश्वर के लिए नबी होना। And so Jeremiah says to God, इसलिए यिर्मयाह परमेश्वर यहोवा से यूं कहता है, "Oh Lord, truly I do not know how to speak, for I am only a boy." वो कहता है कि मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तो एक बालक हूँ। So God is calling Jeremiah इसलिए परमेश्वर यहोवा बुलाता है to be यिर्मयाह a को prophet. एक नबी होने के लिए। Jeremiah is trying to dissuade God from this calling on his life. और जो यिर्मयाह है वो इस तरह से एक तरह से परमेश्वर को मना कर रहा है और इस बुलाहट के लिए। But God cannot be dissuaded like that in any case, my dear friends. परंतु परमेश्वर किसी भी रीति से हम परमेश्वर को मना नहीं कर सकते। You think God will make a mistake in choosing Moses or David or Jeremiah? आप सोचते हैं कि परमेश्वर कोई गलती करेगा नियुक्त करने के लिए मूसा को या यिर्मयाह को? No, he doesn't. ऐसा नहीं है मित्रों। In fact, he takes into account यहाँ तक कि वो इस बातों को इकट्ठा करता है when he calls us वो जो हमें बुलाता है all our shortcomings, हमारी सारी कमजोरियों के all साथ, our weaknesses, हमारी सारी कमी के बीच all our anxieties. और हमारी चिंताओं के बीच में। And therefore he calls us so that he can work his glory in our Amen. lives. और इस समय में वो हमारे जीवन में कार्य करता है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन में दिखाई दे। And in fact, in the case of Jeremiah, और यहाँ तक कि इस उदाहरण में यिर्मयाह के God seems to call Jeremiah परमेश्वर उसको बुलाता है especially because of the boy-like feelings of inadequacy that Jeremiah felt. खास तौर से इस एक लड़कपन की बातों से जो वो अपने जीवन में महसूस करता है परमेश्वर के सामने। Notice in that chapter 1 आप इस अध्याय में ध्यान करें how God answers Jeremiah. आप ध्यान करें कि इसमें परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह को कैसे जवाब देते After हैं। God informs Jeremiah जब परमेश्वर यिर्मयाह को बताते हैं that God has appointed him as a prophet, कि परमेश्वर ने तुझे चुना है एक नबी के रूप में and he's a prophet to the nations. और वो जो है वो जातियों का भविष्यवक्ता है। Jeremiah says, यिर्मयाह नबी कहता "Oh है, Lord, not me. I don't know how to speak. हे परमेश्वर मैं नहीं, मैं तो बोलना भी नहीं For I am चाहता only a boy." क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। God hears those words परमेश्वर इन बात को सुनता है and keys in on the second half of that sentence. और वो इस वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है उसको पकड़ लेता है। Do not say, कभी ऐसा ना "I am कहना only a boy." कि मैं लड़का हूँ। So what is God saying? इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? Your youth doesn't matter because I am with you to deliver you. तुम्हारी जो जवानी है मेरे लिए उसकी कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि मैं तो तुझसे तेरे द्वारा छुटकारा दिलाऊंगा। You can't help being your age. और तुम जो है अपनी इस उम्र में बने नहीं रह सकते। I know you are only a boy. मैं जानता हूँ तुम लड़के ही हो। I know what your age is. मुझे मालूम है तुम्हारी उम्र क्या है। But then he says, if I needed somebody who was of more age, who was more experienced, who was manly, who was powerful, who was influential, do you think I couldn't call them? I would have chosen them.
और यदि तू ये समझता है कि मैं किसी और को देख सकता था तो क्या मैं ऐसा नहीं करता? Jeremiah's inadequacies in speaking is what God was looking at specifically, my dear friends. मेरे मित्रों, खास तौर से यिर्मयाह ने जो अपनी कमी, कमजोरी को, अयोग्यता को परमेश्वर के सामने रखा, वही है जो परमेश्वर देख रहा था। He didn't say, do not say that you do not know how to speak. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये मत कहे कि तुझे बोलना नहीं आता, Because that is an opportunity in God's eyes. क्योंकि ये तो एक मौका है परमेश्वर की निगाह में। Jeremiah, यिर्मयाह, like Moses, मूसा की तरह, if you have a problem speaking, अगर तेरे को बोलने में दिक्कत है, if you are not eloquent enough, यदि तुम निपुण नहीं बोलने में, that's my opportunity, because I'll give you my abilities to speak the word as a prophet. तो मेरे लिए एक मौका है कि तेरी इस कमजोरी में मैं अपने लिए तुझे नबी ठहराऊं। When you cannot speak, जब तू नहीं बोल सकता, when you do not know how to articulate, जब तुझे नहीं मालूम कि कैसे निपुणता से that बोलना is है, my तो ये opportunity तो मेरे लिए मौका है to show my power, कि अपनी सामर्थ को to दिखाऊं, put my words in your mouth, कि मैं अपने शब्दों को तेरे मुंह में डालूं, so that you will speak powerful words from the Lord Yahweh. ताकि तू उन सामर्थी शब्दों को उस पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा के द्वारा And when बोले। you say that you are only a boy, और जब तू ये कहता है कि तू केवल एक लड़का है, I look at it as an opportunity in your life तब मैं इसको तेरे जीवन में एक मौका देखता that हूँ because of your कि inadequacies, तेरी अक्षमता के there is room for growth. उसमें बढ़ने की जगह है। There is room for me to work in your life with my power and my strength. तो उसमें जगह है कि मैं अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा तेरे जीवन में कार्य करूं। On his part, Jeremiah knows that he is not an eloquent speaker. और यिर्मयाह अपनी तरफ से तो सोचता है कि वो बोलने में निपुण But नहीं, when he points this out to God, पर जब वो अपनी इस कमी को परमेश्वर को बताता है, it backfires on him. तो वो वापस उसी के ऊपर लागू होती है। What Jeremiah doesn't realize is that God picks him precisely because of his inadequacies. और यिर्मयाह इस बात को नहीं मान पाया कि परमेश्वर ने उसको उसकी अयोग्यता के कारण चुना। This is a pattern throughout the scriptures that we see. और ये पूरे पवित्र शास्त्र में इस तरह का एक पैटर्न है जो हम देखते हैं। When God calls people like Moses and Jeremiah, जब परमेश्वर मूसा और यिर्मयाह के तरह लोगों को he बुलाता है, factors in their inadequacies. तो उनकी कमी कमजोरियों के बीच में वो कार्य करता है, And it is in those inadequacies that he works his power through. और ऐसी कमी कमजोरी के बीच में उसकी सामर्थ कार्य करती If है। you want to grow, यदि आप बढ़ना चाहते if हैं, you don't want to live in your comfort zone, यदि आप अपने उस आराम की जगह में नहीं if रहना you चाहते, want God to show his strength and his power, his abilities in you and through you, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को आपके और आप में होकर दिखाए, friends, that doesn't come. Friends, that power doesn't come. मेरे मित्रों, ये जो ताकत है ऐसे नहीं आती, That thing does not happen और ऐसा नहीं होता, by you walking up to the mirror every morning और ऐसा तब नहीं होता जब आप केवल दर्पण के सामने खड़े हो and जाएं, saying to yourself, आप अपने आप से बोलते I'm हैं, confident, मैं जो I कॉन्फिडेंट have हूँ, got this, मेरे पास सब I कुछ can है, do it. मैं कर सकता, Then God says, okay, you are on your own. तब परमेश्वर कहेगा ठीक है, तुम अपने आप में काफी हो। No, but it happens पर ये तब होता है when we admit our inadequacies like Jeremiah and like Moses. जब हम अपने आप को, अपनी कमजोरियों को मूसा और यिर्मयाह की तरह मान लेते And हैं, we let God be God in our lives. और हम परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने देते हैं हमारे जीवन में, We don't have those certain abilities, और हमारे पास ये इस तरह की क्षमता नहीं, but God can work through them, and indeed He does. और परमेश्वर लेकिन हमारे जीवन में उनके द्वारा काम कर सकता Now है, the वो करता है। third example, और जो तीसरा उदाहरण है, in the New Testament, यदि हम नए नियम में the देखें, 12 disciples, और जो उसके 12 चेले हैं, they were with Jesus वो प्रभु यीशु मसीह के साथ for थे 3.5 years, 3.5 वर्ष तक, and they thought, और वो सोचते थे it's great being with Jesus. ये तो बहुत अच्छी बात है यीशु के साथ There होना, are not very many demands, और बहुत ज्यादा कार्य भी नहीं not है, much work that has to be done. और बहुत कुछ करना भी नहीं है। Perhaps just arrange for lunch or dinner every day. हो सकता है कि दोपहर का खाना और रात का खाना ही बस, Manage the crowd that was being pulled to Jesus from all around the world. और उस भीड़ का ध्यान रखना जो चारों तरफ से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। And suddenly, अचानक से their master is taken away from them.
उनका जो मालिक है, प्रभु है, वो उनसे ले लिया गया। killed through a brutal death under the Roman Empire. रोमी साम्राज्य के बीच में उसको मार दिया All गया। their dreams of being the Messiah of Israel are dashed. और जो उनका स्वप्न था मसीह यीशु को एक मसीहा के रूप में, वो खत्म हो गया। Hiding in an upper room for the fear of the Jews. और वो जो है अब ऊपरी कोठरी में डरे हुए हैं यहूदियों से। Have no direction of life. उनके जीवन में कोई दिशा Do नहीं। not know what to do next. उनको नहीं मालूम आगे क्या करना है। And suddenly और तभी Jesus appears to them, प्रभु यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं calls them to a specific location to gather. और उनको एक जगह पर बुलाते हैं। In Matthew chapter 28, और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाएं उसके 28 the last chapter of the Gospel according to Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार का अंतिम अध्याय and the last portion of that chapter, और उस अंतिम अध्याय का आखिरी हिस्सा, the disciples are asked to gather in Galilee. और जो चेले हैं मसीह यीशु के, उनको गलील में इकट्ठा कराया गया। And before Jesus is taken away, before Jesus is ascended into heaven in front of their eyes, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया जाए उनके सामने, Jesus gives them the Great Commission. प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक महान आज्ञा देते हैं। And they, if you read Matthew chapter 28, और यदि आप मत्ती 28 को पढ़ें, from verse 18 onwards, if anybody wants to read, मत्ती 28 उसके 18 आयत से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Jesus says those astonishing words और ये प्रभु यीशु मसीह ये अचंभित करने वाले शब्द उनसे कहते हैं and then disappears. और उनके बीच से चले जाते हैं। Of course they have questions. उनके पास सवाल तो हैं चेलों Of के course पास, they feel inadequate. वो अपने आप को कमजोर महसूस तो करते हैं। They are certainly given, these not very highly educated people from Galilee, in Galilee, are given a worldwide ministry. और ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे चेले नहीं हैं, इनको एक बहुत ही विस्तार वाली सेवा दी गई है। You have to go not to Israel, the villages of Israel, but you have to go to the ends of the earth and preach the gospel and baptize people and plant churches. और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ना केवल इस्राएल में लेकिन सारे जगत में, दुनिया के छोर तक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की और बपतिस्मा देने की। And who was Jesus giving this commandment to? और प्रभु यीशु मसीह ये आज्ञा किसको दे रहे हैं? The same those who denied him just a few days ago. उन्हीं लोगों को जिन्होंने उसका इनकार किया कुछ दिन पहले। Those who left him in the Garden of Gethsemane. उन लोगों को जिन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया गethsemane बाग Those में, who ran away from him. जो उससे भाग गए, Those उसको who छोड़कर, had trust issues. जिनके पास भरोसे की Those बातें थी, who would doubt even when he was present in their midst. और वो उस पर शक करते थे जबकि वो उनके मध्य में था। Yes, to the same people. और उन्हीं लोगों के बीच में He knew their inadequacies. उनको मालूम था, यीशु को मालूम था उनकी कमी कमजोरी। He knew their shortcomings and all about them. प्रभु यीशु मसीह उनको पूरी तरह से जानता था उनकी कमी कमजोरियों के साथ। And he yet entrusts them the worldwide ministry of the gospel. और Hallelujah. तब भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूरी दुनिया में भर में जाकर अपनी सेवा को देते हैं। A band of followers, और एक झुंड, not from a royal family, किसी राज के घराने से नहीं, who were not very highly educated, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, those who were not highly skilled जो बहुत ज्यादा काम भी नहीं जानते थे, in speaking, बोलने में भी, in preaching, प्रचार करने में in भी, planting churches, किसी तरह से कलीसिया को स्थापन in करने के लिए, facing the Roman authorities, रोमी साम्राज्य का सामना or करने के लिए, anything that this gospel, this calling was calling them to be. या किसी प्रकार की वो समाचार की सेवा के लिए। Think of the contrast between these disciples and Jesus. और आप इसकी तुलना करें या चेलों के बीच में और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, He is now the most powerful person on this earth. कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबसे ज्यादा सामर्थी जन है, They are the most powerless people now. और ये जो 12 चेले हैं सबसे ज्यादा कमजोर लोग He has overcome death.
प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय He has ascended into heaven. वो आसमान पर उठा लिया They are है। left on this earth without a mentor. और ये जो 12 चेले हैं किसी तरह से किसी भी गुरु के बिना रह गए। Nobody understands them. कोई उनको समझता नहीं। Perhaps their families also do not understand them. और शायद उनका परिवार भी उन्हें ना जानता हो। Jesus knows everything. यीशु सब कुछ जानता है। And that's why और इसीलिए in the book of Acts, प्रेरितों के काम में in chapter 1, उसके पहले अध्याय में we are told हमको बताया गया Jesus takes into account their inadequacies प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है कि हम कमजोर हैं and he tells them, और वो उनसे कहता है hey, I know the huge task that I have entrusted you with. और मैं जानता हूँ उस महान कार्य को जो मैंने तुमको दिया है। I also know that you are incapable of doing it. मैं ये भी जानता हूँ कि तुम असमर्थ हो इसको करने में। Therefore, इसलिए do not even venture out इसलिए तुम निकलो भी नहीं until you go to Jerusalem. जब तक तुम यरूशलेम में जाओ। Stay there वहीं रहो and you shall receive power from above. तब तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे Even the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा को पाओगे which came on the day of Pentecost. जो पेंतिकुस्त के दिन उन पर आया। Jesus has already promised them प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही वायदा किया। in John's Gospel, यूहन्ना के सुसमाचार में in chapter 14. उसके 14 अध्याय में। But now he was reminding them, पर अब वो उन्हें याद दिला रहे हैं go to Jerusalem, यरूशलेम में जाओ and there you shall receive power from above. और तब तुम्हें ऊपर से वहां सामर्थ मिलेगी। I know some of you are not capable of speaking. मैं जानता हूँ कि आप लोग कई लोग बोलने में समर्थ So नहीं। this Holy Spirit will empower you. ये जो पवित्र आत्मा ही आपको सामर्थी It बनाएगा। will give you different tongues, different languages that you may not have ever spoken before. और ये आपको अन्य भाषा देगा जो शायद आपने कभी बोली भी So नहीं। you may go to the world. और इसलिए आप दुनिया में जा सकते You हैं। may go to the ends of the world आप दुनिया के छोर तक जा सकते and हैं preach the gospel और प्रचार कर सकते हैं and सुसमाचार bring का people to the kingdom of God. और लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकते I हैं। know your weaknesses, मैं तुम्हारी कमजोरी को जानता but हूँ my power is sufficient for you. परंतु मेरी सामर्थ तुम्हारे लिए काफी है। One of the disciples, एक चेला Thomas, या out of this 12, थोमा जो 12 में से एक था went even up to India. वो भारत तक भी गया It is believed. और ये विश्वास किया Not जाता है। knowing the language, वो भाषा को नहीं जानता not था। knowing the culture. वो वहाँ के कल्चर को संस्कृति को नहीं Traditionally, it जानता is believed. और लेकिन संस्कृति के रूप में He जाना जाता planted है 7 churches in India कि उसने वहाँ 7 कलीसियाओं की स्थापना and करी ultimately was martyred in Chennai in India. और बाद में जाकर उसको शहीद होना पड़ा चेन्नई इंडिया में। And so the gospel was reaching the shores of the world. और इस तरह से दुनिया के छोर तक परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का वचन पहुंच रहा था। In the same manner, इसी तरह से each one of them, these 12 disciples, और ये जो 12 और सारे 12 चेलों ने ऐसा ही किया were martyred for the sake of the gospel because they believed in the calling of the Lord Jesus Christ. और इन सबको शहीद होना पड़ा क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट पर विश्वास They किया। received the power of the Almighty God. उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को पाया। They received His command. उन्होंने उसके आदेश को लिया। Their lives were transformed. उनके जीवन परिवर्तन हो गए। And therefore, you and I are sitting wherever we are from as followers of Jesus Christ because of them. और इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं चाहे हम कहीं से भी क्यों ना हो उनके कारण। And lastly, आखिरी बात I close with the example of Apostle Paul, मैं खत्म करूंगा प्रेरित पौलुस के द्वारा One of के बारे में बताने the के most successful missionaries and church planters in the world. जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक मिशनरी रहा है पूरी दुनिया And में। you would think और आप ये सोचोगे he never struggled with the issues of inadequacy in his life. और आप सोचेंगे शायद वो अपने आप अपने जीवन में किसी कमी कमजोरी से नहीं निकला। No, my dear friends, ऐसा नहीं है मित्रों। he was not one of those वो उनमें से एक नहीं था who would say to himself every day in the morning that you are capable, you are this, you are that. वो अपने आप को ऐसा नहीं बोलता था कि सुबह खड़ा होकर वो बोले कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। No, he struggled with the intense feelings of inadequacies and weaknesses in his life. मेरे मित्रों अपने जीवन में उसने अपने आप को असमर्थ पाया अपने जीवन में कई बार। And he was not ashamed और वो इस बात से शर्माता भी नहीं था। of acknowledging इस these. बात को मानने के द्वारा And truth be told, और सच्चाई बताई जाए he acknowledged that many times in the scriptures. और उसने इस बात को कई बार
सुसमाचार में बोला। If you read 2 Corinthians यदि आप दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे chapter 2 उसका दूसरा अध्याय and chapter 3, और उसका तीसरा अध्याय, he says, this is a huge task that God has given me. वो कहता है ये तो बहुत ही कठिन काम है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। Who is capable of this? कौन इसको कर सकता है? Certainly I am not. खास तौर से मैं नहीं। But then he answers, who is capable? पर वो कहता है कि कौन इसको कर सकता In है? 2 Corinthians दूसरे कुरिन्थियों में chapter 3 तीसरे अध्याय and में verses 4 to 6, if somebody would read it kindly. 4 से 6 अध्याय आयत को कोई पढ़ दे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। Not that we are capable of ourselves, yes? ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता But परमेश्वर our competency, our sufficiency is from Amen. our God the Lord. आमेन, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। We are anemic without His power. और हम कमजोर हैं उसकी ताकत के बिना। We are inadequate without the power of the Lord Jesus Christ and His Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस लायक नहीं। So what is the secret, my dear friends? इसलिए रहस्य क्या है मित्रों? If you are feeling inadequate today, यदि आप आज अपने आप को असमर्थ और अपर्याप्त समझ रहे हैं, maybe it is in your family. हो सकता है ये आपके परिवार में, Maybe it is about your job, it's about your work. हो सकता है आपके काम के बारे Maybe में, it is in your studies. हो सकता है आपकी पढ़ाई में, Perhaps it is in the responsibility of the ministry that you are called to do. और हो सकता है ये आपकी सेवा के बारे में जिसका लिए आपको बुलाया गया। Let us first of all admit our weaknesses and shortcomings before the Lord. आइए हम अपनी कमी कमजोरी को प्रभु के सामने मान लें। Come to Him trembling, उसके सामने थरथराते Weak. हुए आएं, कमजोर, insufficient, अयोग्य, incompetent, बिल्कुल अपने आप को जो काम नहीं कर completely ill-equipped, सकते, बिल्कुल निपुण नहीं, and claim God's power in your life which is Amen. available to you. और अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें जो हमारे लिए तैयार है। He has kept it reserved for you उसने आपके लिए पहले से ही तैयार कर and He रखी will है not hold it back. और वो उसको छुपा के नहीं Let रखेगा। us claim it हम उसको मांग लें and be used mightily for the Lord as these great men that we have talked about have been used by the Lord. और उसकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें और इस्तेमाल हो जैसे इन लोगों के लिए जिसके बारे में हमने पढ़ा। Maybe it is a relationship that you cannot sustain, you feel inadequate. हो सकता है ये कोई रिश्ता हो जिसके लिए आप अपने आप को असमर्थ Maybe you महसूस करते हैं। cannot go on in your relationship, in your husband-wife, spouse relationship, in your family relationship or anything. हो सकता है आप अपने परिवार में किसी प्रकार के रिश्ते के बीच में आप अपने आप को अयोग्य समझते हो। Do not worry about it, because if you hand it over to God, He will really give you power and strength to go through it. तो आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन यदि आप उसको मान लेंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको जीवन में भरेगा ताकि आप उसके साथ सामना कर If सकें। you are incapable of speaking for Him, और यदि आप अपने आप को निपुण नहीं मानते उसके बोलने के if लिए, you feel ill-equipped to take a stand for God, और यदि आप अपने आप को समर्थ नहीं समझते परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए, that is where God would equip you and make His power available to you. और ऐसी समय में परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके ऊपर पूरी तरह से उंडेलेगा, इस्तेमाल करेगा। Let us admit our inadequacies आइए आज हम अपनी कमी कमजोरी को मान लें and let us claim God's power in our lives. और आइए हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में मांग लें। Let us pray. आइए प्रार्थना। Heavenly